अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे। आमीन यार, आमीन बोल दो, मुस्कुरा के बोलो यार। मुस्कुराना कसम खुदा की सरकार की सुन्नत है। मुस्कुराना भी मेरे सरकार की सुन्नत है, तो क्यों नहीं कह मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते रहिए, बोलते रहिए, मेरे अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, अपने दरबार की चौखट पे मेरा सर कर दे। और बेबसी और गरीबी है ये कहना क्या है, तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे, तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। और मेरे सरकार की सूरत जो दिखाई जाए, बोलिए मेरे सरकार और मचल के मुस्कुरा के कसम खुदा की, मेरे मौला मेरे सरकार की सूरत जो दिखाई जाए, मेरे सरकार की सूरत जो दिखाई जाए, मैं पढ़ूं सल्ले अला ऐसा मुकद्दर कर दे, तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। और जब सवाने से पे हो हश्र में सूरत साबित, तो हौज़े कौसर पे मेरा साक़िए कौसर कर दे। मेरे अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे। आप नबी के आशिक हैं, नावा की सरजमीन है। मैंने नावा का डिफिनेशन भी बता दिया। एक्चुअली आई एम नॉट ओनली मद्दाहि रसूल एंड अनाउंसर, बस रियल फैक्ट दैट आई एम आल्सो ऑफिसर ऑफ बिहार गवर्नमेंट। I take in the part of Bihar government. I am a staff of district magistrate Buxar, but this is the grace of Almighty Allah that I am slave of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। नौकरी तो करता हूँ, लेकिन रात में मुस्तफा की गुलामी किया करता हूँ कसम खुदा की। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर बैठना है तो जिंदगी के साथ बैठना है, अगर बैठना है तो मुस्तफा के इश्क के साथ बैठना है, खड़ा होना है तो गौसे आजम का झंडा लेकर खड़ा हो जाना है। और अगर झूमना है तो शेख तरीकत हकीम हजरत हम्माद की महफिल समझकर इसे और ऊपर उठा देना है, इस मोहब्बत के साथ बैठना है। ऐसे बैठना होगा जैसे हिंदुस्तान के एक हिंदू कवि ने कहा है कि किसी की जय विजय हम क्यों मनाएं, क्या गरज हमको। हिंदुस्तान का हिंदू, he is not Muslim, but he wants to tell about the character of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। किसी की जय विजय हम क्यों मनाएं, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छूटेगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। एक बार और अपने पीर मुर्शिद के नाम पे यूं उंगली उठा के सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग हाथ उठवाते हैं, मैंने शहादत की उंगली उठवाना शुरू कर दिया है। जमाना चेंजिंग का है। क्या बात, दोनों हाथ उठाओ, उछल के उठा के। मेरा कहना है कि अगर शहादत की उंगली ने शहादत दे दिया तो बेड़ा पार है कसम खुदा की। इसलिए हाथ उठा भी और एक उंगली उठा के कहो या हुसैन, या हुसैन। अगर हाथ नहीं उठे तो मैं समझूंगा कुछ तो बात है, हाथ में बीमारी है। अगर ईमानदारी से हाथ है, ये वही हाथ है जो हाथ बचाने के लिए सर दे दिया गया। तो अगर है तो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन आप कह सकते हैं कि क्या मौला ने स्टेज वालों के पास उंगली हाथ नहीं दिया है क्या? कह सकते हैं, कह सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या है? आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। योर पर्सनालिटी इज हैंडसम। आइए एक बार बारगाहे रिसालते पाक में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। हज़रात मैं फिर बीच पे आऊंगा। एक लड़का उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बिहार के एक छोटे से गांव जिसे लांजी कहते हैं, उस माँ के बेटे का नाम जन्नत हुसैन है। उम्मत भी है यहाँ, लेकिन उम्मत जन्नत में पहले जाएगा ये किसने सोचा था? उम्मत बाद में, जन्नत पहले। उधर पहले उम्मत, जन्नत बाद में।
मैं आवाज दे रहा हूँ चिनारी लांजी से आए हुए जन्नत हुसैन, जो कि वक्त कम है, बहुत से लोग हैं, एक बार मौका मिलेगा तुम्हारे लिए, बस इतना ही कहना है, जो कि हुफ्फाज का काफिला है यहाँ, और ये कुरान का एक नूरानी काफिला है। मैं इनके दो मिसरे कहकर तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। अब्दुल वकील अहमद साहब अनाउंसर कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो चेहरा भी चमकता है। कुरान पाक पढ़ते हैं तो चेहरा भी चमकता है, और जहां कुरान पढ़ते हैं वो अंबर सा महकता है। जहां कुरान पढ़ते हैं वो अंबर सा महकता है। और जो हुफ्फाज होंगे यहाँ दाद चाहूंगा मैं कि कुरान पाक के हाफिज का सीना गल नहीं सकता। वाह क्या तो सुभान अल्लाह। अब्दुल वकील भाई, कुरान पाक के हाफिज का सीना गल नहीं सकता। वो अपनी कब्र में भी खूब पढ़ता है, मचलता है। वो अपनी कब्र में भी खूब पढ़ता है, मचलता है। जहां कुरान पढ़ते हैं वो अंबर सा महकता है। जन्नत हुसैन लाजवी।